नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा पेस्टिसाइड पर प्रहार, मिलावटखोरी पर वार। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार एक्शन में हैं और उन्होंने कुछ दिनों से नकली खाद और बीज की फैक्ट्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब नकली मिलावटी कीटनाशकों के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल का अभियान लगातार जारी है। आज कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे, जहां उन्होंने इंडोफिल पेस्टिसाइड कंपनी के बारे में जानकारी ली। इस कंपनी को कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा जांचा गया, संदिग्ध पाए जाने पर सीज किया गया है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिलावटखोरों पर कृषि मंत्री की स्ट्राइक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नकली खाद, नकली बीज के बाद में अब ये नकली पेस्टिसाइड भी किसानों को बर्बाद कर रहा है। बीज खाद के बाद मिलावटी पेस्टिसाइड के खिलाफ एक्शन। हमारा विभाग सब जगह ये नकली फर्जी चीजों को पकड़ने में लगा हुआ है, सील कर रहा है। इंडोफिल कंपनी के गोदाम और हेड ऑफिस गए कृषि मंत्री। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले, गोदाम का माल आपत्तिजनक। सस्पेंड करेंगे हम 9 लोगों को। और हमारे यहाँ जेडी एक जगह देखने गया था, 2 इंस्पेक्टर को बुलाया, वो स्विच ऑफ करके बैठ गए, उनको भी सस्पेंड करेंगे। नहीं चलेगा बीज खाद कीटनाशक में घालमेल। पेस्टिसाइड पर प्रहार, मिलावटखोरी पर वार। तो पेस्टिसाइड पर वार और मिलावटखोरी पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबके सवालों पर नजर डालते हैं। आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में सवाल नंबर 1 की आखिरकार मंत्री का एक्शन, मिलावटखोरों में इसे लेकर के टेंशन हो गई है। सवाल नंबर 2, क्या कानून कमजोर और इसीलिए मिलावटखोर बेखौफ है? क्योंकि मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद एक के बाद एक इस तरह की कंपनियां, इस तरह के गोदाम, इस तरह की फैक्ट्रियां सामने आ रही है। सवाल नंबर 3, मिलावटखोरी का नेटवर्क कैसे होगा खत्म? और जब तक इस तरह के मिलावटखोर कृषि, नकली खाद और कम घटिया क्वालिटी के बीज और साथ ही साथ इस तरह के मिलावटी पेस्टिसाइड किसानों तक सप्लाई होते रहेंगे, किसान कैसे सुधर पाएगा, उसकी रीढ़ कैसे मजबूत हो पाएगी और जो जमीन खराब हो रही है उससे कैसे निपटा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल आज किसान भाइयों का है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं शैलेश कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पंकज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, कृषि विशेषज्ञ भी कुछ ही देर में जुड़ ही जाएंगे, तब उनको लेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे पहले आज बीजेपी से शुरुआत करेंगे। शैलेश कौशिक जी, कृषि मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं, पहले किशनगढ़ में, उसके बाद श्री गंगानगर में, जयपुर में, चौमू में, जहां देखो वहां। क्या पूरे प्रदेश में इस तरह का माफिया फैला हुआ है? इतनी बड़ी तादाद में किसानों को खाद भी खराब मिल रही है, बीज भी घटिया क्वालिटी का मिल रहा है, पेस्टिसाइड भी नकली मिल रहे हैं, ये सब कुछ आपके डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जो कृषि मंत्री जी जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से चाहे वो खाद पर हो, चाहे बीज के मामले में, चाहे पेस्टिसाइड के मामले में, निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, भ्रष्टाचार हो चाहे कालाबाजारी हो, उसके प्रति लगातार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो चाहे तमाम तरीके के जो घोटाले खुल रहे हैं और जिस तरीके से कालाबाजारी की जो प्रकरण नए के नए सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय खुद जाकर छापामारी कर रहे हैं और जिस लोग जो इनकी कंपनियों के संचालक भाग रहे हैं, निश्चित रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित के प्रति समर्पित है। चाहे किसानों के प्रति घोषणाओं का मामला हो, चाहे किसानों के यूज में आ रहे उस तरीके की
लेकिन एक बात आपको गौर करने वाली बात ये भी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि कितने लंबे समय से ये खेल चल रहा है, क्योंकि ये जो खेल चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय इतने जितने सैंपल लिए जाने थे वो उतने सैंपल क्यों नहीं लिए गए, क्यों सैंपलों की संख्या कम रखी गई? अगर तत्कालीन समय पर भी इस तरह की कार्रवाई होती, सैंपलों की संख्या ली गई होती, तो चाहे वो किशनगढ़ में 1.5 साल से तो आपकी सरकार में चल रहा है, जाहिर सी बात है कि पहले की सरकार से चला आ रहा है, तो और उसमें भी आपके अधिकारी जो है कई जगहों पर तो उनको क्लीन चिट दे चुके हैं जहां पर जांच की रिपोर्ट ही नहीं भेजी गई। तो ये खेल तो इस सरकार में भी चल रहा है 1.5 साल से। हेमंत जी बिल्कुल, और कृषि मंत्री तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री जैसे जैसे उजागर कर रहे हैं, फिर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? ऐसे जो मालिक है उनको गिरफ्तार कितनों को किया गया, ये भी बताना चाहिए आपको। हेमंत जी, जिस तरीके से कृषि मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, 1.5 साल के अंतर्गत जब कुछ जो इनपुट मिले उसके आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन आप ये समझिए कितना बड़ा नेटवर्क है कि कई किसी के लाइसेंस दिल्ली के हैं, तमिलनाडु के हैं और राजस्थान तक की परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहे थे किशनगढ़ में। अब चाहे पेस्टिसाइड का मामला VKI का हो, चाहे चोमू का हो, लगातार जो इनपुट मिल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, और उन कार्रवाई करने का ही नतीजा है कि राजस्थान के किसानों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पिछले लंबे समय से उनकी जमीन को जिस तरीके से बंजर किया जा रहा था, किस तरीके से राजस्थान की जनता को या किसी और देश में जहां भी अन्य जगह सामान जा रहा था, किस तरीके से क्या खिलाया जा रहा था। तो आज धन्यवाद देना चाहती है राजस्थान की जनता आपके चैनल के माध्यम से कृषि मंत्री की इस कार्रवाई से। कितना बड़ा ये जो कांड है, कितना बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है, जो कार्रवाई। जहां तक जब की बात है, आपको जानो तो जब कृषि मंत्री जी ने दौरा किया था, तत्काल समय पे 4 लोगों के खिलाफ, 4 बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ FIR हुई थी। कितनी कंपनियां अब तक सीज की जा चुकी हैं, और जब लोग भाग जाते हैं तो तमाम पुलिस की उपस्थिति में तत्काल उनके ताले तोड़वाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, गोदामों को सीज किया जाता है। तो कार्रवाई दोनों प्रशासन की तरफ से भी जारी है, मंत्री महोदय एक्शन कर रहे हैं, विभाग एक्शन कर रहा है। और इतना ही नहीं, आपने कहा कि जिन लोगों को जो विभाग है, तो विभाग के भी 9 अधिकारियों को ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पर सस्पेंड, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट जिनको जांच को भेजा गया उनकी जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं हुई, तो जैसे ही ये मामला खुला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि चाहे सरकार चाहे मंत्री जी लगातार इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और लगातार इसके खिलाफ जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो राजस्थान के किसानों के हित में है। लेकिन शैलेश जी, कृषि मंत्री कितने दिनों से इस तरह से छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई एक भी गिरफ्तारी आपकी सरकार में हुई है तो बताइए जरा प्रदेश की जनता को, क्योंकि इससे गंभीर तो कुछ हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसानों की आय बढ़े, और ये जो माफिया है ये चाहता है कि किसान की कमर टूट जाए, बस उसका पैसा बना रहे, इसलिए वो खाद भी नकली बेच रहा है, इसलिए वो बीज भी घटिया क्वालिटी का किसानों तक सप्लाई कर रहा है, और पेस्टिसाइड भी। बताइए क्या कहें। नहीं बिल्कुल हेमंत जी, जो ये आज जो स्थिति जिस तरीके से पिछले 8-10 दिन के अंतर्गत ये एक नए तरीके का ये जो स्कैंडल जिससे घोटाला कहें उजागर हुआ है, उससे पूरे राजस्थान ही पूरा देश भी, और जिसकी सूचना आपको ध्यान हो तो माननीय किरोड़ीलाल जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को भी दी थी, और केंद्र से भी टीम आकर जांच करके गई थी। तो जांच के साथ साथ कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई जारी है, विस्तारी भी होंगी, क्योंकि जो लोग हैं उनके खिलाफ जांच जारी है। जांच के खिलाफ चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे ये घोटालेबाज जो कंपनियों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और जो चाहे मार्बल का चूरा, चाहे किसी तरीके कार्रवाई, गिरफ्तार सब होंगे, कोई नहीं बचेगा। नहीं, अभी तक कोई हुआ हो तो बताइए सर। नहीं बिल्कुल, जो तो जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, जिस तरीके से होगी तमाम लोग इस गिरफ्त में आएंगे, बिल्कुल एक भी लोग नहीं बचेगा, तमाम कार्रवाई जारी है। अभी जो लोग फरार है वो भी आएंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है पंकज शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि आपके सरकार के शासनकाल से ही इस तरह के माफिया पैदा हुए और लगातार किसानों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। देखिए हेमंत जी, बड़ी विनम्रता के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ये है कि वो पिछली सरकारों पे सिर्फ केवल दोष मढ़ने का काम करती हैं। वो प्रधानमंत्री जी आज दिन तक सिर्फ नेहरू जी के नाम पर पर्ची फाड़ने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी भी जो राजस्थान की प्रदेश सरकार है वो भी यही काम करने का नाम। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, राजस्थान हो या देश हो, कांग्रेस ने हमेशा से ही किसान के हित की बात की है, किसान की समृद्धि के लिए, उसकी मेहनत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। और आज जो किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ सवाल हैं जरूरी कि जो छापेमारी का तरीका है वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। आप मीडिया को लेकर छापेमारी कर रहे हैं, व्यापारियों को एक तरह से भयभीत कर रहे हैं, और इस तरीके से
कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। अगर इतना ही तरीका था तो क्यों नहीं आपने सैंपल लिए? आपकी 1.5 साल से सरकार है, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ना आपने सैंपल लिए, ना लैब में कोई जांच हुई, उसके बाद कार्रवाई करते तो ज्यादा बेटर होता। और इससे देखिए किसानों में भी एक भ्रम की स्थिति हो जाएगी कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा नकली है, कौन सा असली है। ये सारी लगातार एक तरह से कम्युनिकेशन इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी, लगातार जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो सही काम कर रहे हैं, जो सही कंपनियां, उनमें भी कहीं ना कहीं उनका इनसिक्योरिटी आएगी, मॉरल डाउन होने का काम होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, लगातार आपने भी देखा होगा अभी जब अजमेर में इन्होंने छापे मारे, वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का क्षेत्र है हेमंत जी, वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के क्षेत्र में कितनी नकली फैक्ट्रियां चल रही है उनको पता नहीं है। उनमें से एक MVK करके भी है जिसमें सहकारी समितियों को लगातार बीत जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आंतरिक गतिरोध तो बीजेपी में नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि ये प्रदेश को पता चलनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ किस तरीके से, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है। हेमंत जी, आपने भी एक सही सवाल पूछा, कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना किसी तरीके का कोई प्रेस नोट है कि कितना क्या हुआ। ये सब केवल एक कैमरे के सामने जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। इसके बाद की क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीडिंग रही, किस तरीके की मॉनिटरी एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, वो भी किसको पता नहीं है। इससे ज्यादा क्या आदमी झूठ बोलता, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। मैंने तो ये कहा नहीं कि झूठ बोलता है, मैंने तो ये कहा कि उसको फिर आखिरी कहते हैं ना कि उसको अंजाम तक कौन पहुंचाएगा, उसको अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। आप बेईमानों भ्रष्टाचारों के पक्ष में हो या उनके खिलाफ में हो, या तो कहिए कि बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का तरीका, छापे का तरीका क्या होता है? हेमंत जी नहीं, आप बता दीजिए क्या छापे का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे छापा पड़े। पहले इंफॉर्मेशन देते अगले वाले को, भाई हम आ रहे हैं, 3 दिन बाद में छापा पड़ेगा तेरे यहाँ पर। आकस्मिक ही होता है ना सर। सुन लीजिए ना। देखिए, मैंने पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि स्वागत योग्य कदम है। हाँ। और हम लोग तो लगातार किसान हित की बात करते आए हैं। बीजेपी देर आई दुरुस्त वाली नीति पे है, क्योंकि भले काले कानून हो और आपने ये भी कहा कि तरीका सही नहीं है, इन्होंने सबसे ज्यादा असंतोष पैदा होगा ईमानदारों में। अरे भाई, ईमानदारों में क्यों असंतोष होगा? कोई कभी भी आए चेक करे। बिल्कुल। अरे सर, सुन तो लीजिए ना मेरी बात। अगर मुझे कंप्लीट रखने नहीं देंगे तो मैं कैसे रखूंगा? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए। मैंने बिल्कुल क्लियरली ये चीज कहा। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं कह रहा हूँ ना ये चीज, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो तरीका है वो गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो एक्चुअल गलत लोग हैं वो भी बचेंगे, और जो सही लोग हैं उनमें भी एक तरह से का डर व्याप्त होगा। और ये विभागीय कार्रवाई अब तक 1.5 साल में आपने क्यों नहीं की? कौन से अधिकारियों ने नहीं की? आपने क्या सैंपल लेकर टेस्ट किया, लैब में जांच करवाई? वो तो एक पैरामीटर होगा ना, इस पे आप सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगातार जो आपकी डबल इंजन की सरकार है उसके नीचे हो रहा है। आप देखिए हेमंत जी, पहले आप देखते आए हैं, यूरिया खाद की बात हो वो भी नहीं समय पे पहुंच पा रहा है, लगातार मुआवजे की बात हो वो भी समय पे नहीं पहुंचता। तो जो अब इससे जो किसानों में एक असंतोष है, किसानों में जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? उनको भी तो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं एश्योरेंस देना पड़ेगा ना, क्योंकि कृषि मंत्री खुद 1.5 साल से गायब थे। अब उनको कहीं ना कहीं चर्चा में तो रहना है। ठीक है, वो अच्छा काम करके चर्चा में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक आश्वस्त तो करना पड़ेगा ना किसान वर्ग को कि कौन सा गलत है, खाद बीज कौन सा सही है, उसकी भी प्रक्रिया बता दे साथ के साथ में किसान को। और जो किसानों को नुकसान हुआ है गलत खाद बीज से, नकली खाद बीज से, उसके मुआवजा की प्रक्रिया भी बता दे। तो मेरे जायज सवाल है, और मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ किसी को विरोध करने नहीं बैठा हूं। जल्दी से जवाब दे दीजिए जी। हेमंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, जो किसानों के नकली बीज पकड़े जा रहे हैं, नकली खाद, नकली उर्वरक, पेस्टिसाइड पकड़े जा रहे हैं, इस तरीका क्या कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है? क्या जो कृषि मंत्री कार्रवाई जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे अभी कि किसानों का क्या होगा? अरे जो अच्छे, आप लोगों ने कहा जब अच्छे लोग बेचने वाले होंगे, अच्छा सामान बिकेगा तो किसानों को भी दिक्कत नहीं है, बेचने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस को कार्रवाई की दिक्कत क्या है? कि कांग्रेस इस कार्रवाई का विरोध करती है? कांग्रेस किसानों के हित में, राजस्थान की जनता के हित में, राजस्थान की जमीन के हेमंत जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि हम विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो प्रक्रिया है उस पे सवाल है, और उस पे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। आप कृषि मंत्री के बिहाफ पे ये जवाब दे दीजिए, क्यों पिछले 1.5 साल में क्यों विभागीय कार्रवाई नहीं हुई? क्यों कुछ अधिकारियों के नाम आ रहे हैं तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई? अब चूंकि आप कुछ फैक्ट्रियां पकड़ रहे हैं, तो आप उसमें से कुछ फैक्ट्रियां तो आपने अजमेर में पकड़ी है, जो कृषि राज्य मंत्री का क्षेत्र है। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है बीजेपी के अंदर? उसका जवाब दे दीजिए। जो नकली खाद जहां पकड़े गए हैं, बीज जहां पकड़े गए हैं, जिन किसानों ने खरीद लिया है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इन सवालों के जवाब तो आप ही देंगे ना। भाजपा के प्रवक्ता से मेरे सवाल है, और ये जायज सवाल है, कोई विरोध की बात नहीं है। हम और आप सभी एक संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। मुझे लगता है कि संवेदनशीलता के साथ आपको सवालों के
जवाब मुझे देने बताइए चाहिए। पंकज जी, राजस्थान में कांग्रेस किसके साथ है? ना युवाओं के साथ, ना किसानों। जब जिसके हित की बात होती है आप लोग विरोध करने उतर जाते हो। अरे भैया, युवाओं की तो बात ही मत कीजिए। अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से धरने पे बैठे हैं आरएस के अभ्यर्थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उनको आश्वासन दे दिया, आपके 40 से ज्यादा एमएलए ने उनके पक्ष में लिखकर दे दिया, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आप तो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार और सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं ये पूरा प्रदेश अब जान गया है कि किसी की चलती नहीं है यहाँ पर। जब प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चल रही है, 40 से ज्यादा विधायकों की नहीं चल रही है, 2-2 डिप्टी सीएम ने लिख के दे दिया, फिर आप युवाओं की किस तरीके से बात करते हैं? युवाओं की बात तो आपने ऐसा ही मामले में भी देख लिया, हमने किस तरीके से बात कर रहे हैं। केवल लटकाने भटकाने का काम आप लगातार कर रहे हैं। तो आपके प्रदेश, आपकी सरकार जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, पूरे प्रदेश की जनता भी देख रही है। शैलेश जी, मुझे लगता है कि गंभीरता से आपको भी सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। उतने आपके सफेद पोस्ट नेताओं के काले कारनामे उजागर होंगे। इसलिए कांग्रेस चाहती है, चाहे पेपर वर्की का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, करिए ना उजागर, हम तो कह रहे हैं करिए उजागर। आप केवल ये झूठे आरोप लगाने की राजनीति मत कीजिए। पहले भी कहते थे बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, सारे मगरमच्छ तो आप ही के पास ही पकड़े गए हैं, आप ही के पार्टी से निकल गए हैं, आप ही के सदस्य हैं। बाकी लोगों को आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पैर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो छूटते जा रहे हैं। तो आप लोग हर मोर्चे पर विफल हो चुके हैं। आपकी सरकार राजस्थान में पानी, बिजली से लेकर किसान, महिला, युवा सबके पक्ष में कोई काम नहीं कर पा रही है और पूरी तरीके से विफल सरकार है। गलत कार्रवाई क्या है? गलत कार्रवाई क्या है? तो बता दीजिए करोड़ियाल जी, मुझे गलत कार्रवाई क्या है बताइए। पंकज जी वो कह रहे हैं स्पेसिफिक आप ये बता दीजिए कि गलत कार्रवाई कैसे है। नहीं देखिए हेमंत जी, मैंने बहुत ही विनम्रता के साथ ये कि ये अगर विभागीय कार्रवाई है तो विभाग के अधिकारी क्यों साथ नहीं है? विभाग के अधिकारियों का भी नाम इसके सामने आई है, तो उनपे क्या कार्रवाई, उनपे क्या कार्रवाई हुई? आप सारा सब कुछ मीडिया के सामने कर रहे हैं, तो जो सही लोग हैं उनको किस तरीके से अश्योर करेंगे? जो सही लोग हैं, ऑनेस्ट व्यापारी हैं, ऑनेस्ट कंपनीज हैं, उनको किस तरीके से करें? आपकी इफ्को जैसी कंपनी का भी नकली अगर सामान बिक रहा है तो जो केंद्र से संचालित होती है, तो उनपे क्यों कार्रवाई नहीं रही? क्या केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और किस तरीके से जो लगातार आपने सहकारी समिति में बीज भिजवाए, क्यों लैब में टेस्ट नहीं हुए, क्यों जांच नहीं हुई, क्यों सैंपल्स नहीं लिए? खामियां तो आपके एंड पे हुई है ना, उन खामियों की बात कर रहे हैं। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसकी तो मैं प्रशंसा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं आपको वापस आता हूं आप दोनों के साथ में। आशुतोष रावत जी, इस कार्रवाई को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले इफ्को की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था और जिसे डिलीट कर दिया, और इफ्को ने ट्वीट के जरिए बताया था कि ये तो कार्रवाई हो रही है, वहाँ हमारे तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब कृषि मंत्री धरातल पर उतरे और उन्होंने एक के बाद एक, और हर किसान इसका पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा है। मैं देख रहा था श्री गंगानगर जब गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तो गंगानगर के किसानों ने कहा कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल सिस्टम पर, राजस्थान में कहते हैं कि क्या सिस्टम को राम निकल गया जो इस तरह से पेस्टिसाइड भी मिलावटी, नकली, फर्जी, खाद भी किसानों तक फर्जी। भाई किसान क्या करे फिर? कौन जिम्मेदार है इसका? 1.5 साल से तो बीजेपी की सरकार में ये हो रहा था, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में। किरोड़ीलाल मीणा जी की जो छवि है वो उसके अनुरूप काम कर रहे हैं, और उस छवि के अनुरूप काम करने के साथ में उनको उसका फायदा भी मिल रहा है। किसान उसे उनके इस लगातार इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, युवा उनके साथ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हेमंत जी, मुझे जो लगता है वो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ हितों का अनदेखी भी इस कार्रवाई के माध्यम से की जा रही है? कि क्या वाकई जो असंतुष्ट हो रहे हैं इस कार्रवाई से, उनके जो सवाल है क्या उनका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आपके पास में एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है जो इन तमाम कार्रवाइयों को संचालित करता है कि अपने जिले के अंदर किस तरह की चीजें कृषि विभाग के अंदर हो रही हैं। तो क्या जो वाकई जो डीएओ थे और जो बाकी एओ थे, वो क्या वाकई 1.5 साल से काम नहीं कर रहे थे? क्योंकि पिछली सरकार के समय में क्या हुआ उस पर आप लगातार सवाल या निशान उठा करके जनता को शांत तो कर सकते हैं, लेकिन असली मुद्दे से शायद ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश होती है। तो किरोड़ीलाल जी को अपनी छवि चमकाने के साथ में किसानों को और व्यापारियों को दोनों के बीच में तालमेल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मंत्री हैं। निश्चित तौर पर किसानों को अच्छी खाद और बीज मिलनी चाहिए, ये किसान के लिए नहीं देश के लिए बहुत। लेकिन आशुतोष रावत जी, ये बहुत गंभीर है कि आज जब डॉक्टर साहब गए तो वहां पर जैसे श्रीराम पेस्टिसाइड या दूसरी जो कंपनियां गोदाम हैं, उन गोदामों में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो यहाँ कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ऐसे लोग जो है वो माल सप्लाई कर रहे हैं। बताइए ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहें इसे? आप ये आप ठीक कर रहे हैं कि जिला कृषि अधिकारी क्या कर रहे थे,
ऐसे ऐसे सिस्टम पर कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने भी कहा कि इन तमाम कार्रवाइयों के साथ में आपने कितने कर्मचारियों के, कितने अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि आपको लगातार इस चीज की बात भी हमारे सामने आ रही है कि लगातार जो क्वालिटी कंट्रोल के सैंपल थे वो नहीं लिए जा रहे थे। आज भी यह सवाल आया कि महज 7 सैंपल एक कंपनी के लिए गए, तो क्या अधिकारियों की जवाबदेही भी सरकार तय नहीं करेगी? एक मंत्री होने के नाते आप केवल व्यापारी पर ही अपना सारा अंकुश लगाएंगे, या वाकई आम जनता को राहत देने के साथ में अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे, जिससे जनता को केवल जो एक इसका बुरा पक्ष देखने के लिए मिल रहा है कि तमाम चीजें नकली मिल रही है, खाद, बीज और पेस्टिसाइड, उसके साथ में सरकार वाकई ही जागरूकता के साथ काम करके लोगों को ये तमाम अच्छी चीजें मुहैया कराना चाहती है, और उसके लिए विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मुझे लगता है कि एक कड़ा संदेश किरोड़ीलाल मीणा जी को देना चाहिए, जिससे कि जनता को विश्वास हो कि ये नकली चीजें कम से कम भविष्य में दोबारा नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर ये छापेमारी की कार्रवाई रुक गई, खत्म हो गई, क्योंकि एक मंत्री होने के नाते आप 5 साल तक लगातार इस कार्रवाई को जारी नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे में अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अगली जो फसल का सीजन आएगा, हमको शायद लगता है कि उस समय एक बार फिर से इसी तरह की स्थिति प्रदेश में देखने के लिए। बिल्कुल आशुतोष जी, ये भी एक सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि मंत्री तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विभाग और सरकार क्या उन्हें सपोर्ट कर रही है? शैलेश जी, देखिए हेमंत जी, मैंने पहले भी बताया था कि आपको ध्यान हो, जब किशनगढ़ में कार्रवाई होती है उसके बाद 7 तारीख को जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी सहित 9 लोगों के खिलाफ तुरंत रचनात्मक कार्रवाई की गई थी। निश्चित रूप से इतनी बड़ी, क्योंकि जब मंत्री जी पहुंचते हैं और तमाम जिन लोगों ने पुरानी जांच में, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि पुरानी जांच में जिन लोगों ने खाना पूर्ति की, और जो आपने अभी बताया था शुरुआत में डिबेट्स की में कि जिस तरीके से पुरानी जांच रिपोर्ट को दबाई दिया गया, जब मंत्री जी ने चेक की तो फाइल में नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में पुराने जॉइंट डायरेक्टर समेत 9 लोगों को तो तुरंत प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्रवाई की गई थी। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार की जब गलती है, तो और भी लोग जिले में तमाम तरीके के लोग जो अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर हो, वो लोग भी अब इतने सजग होंगे तो उनको मालूम है कि मंत्री जी जिस तरह कार्रवाई, सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो ऐसी तरीके निश्चित रूप से आप देखेंगे कि तो आने वाले दिनों में सब जगह, पूरे जिलों में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेंगी, जब तरीके की तमाम जांच होंगी, कितने ऊपर लाइसेंस है, कितने बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं, तो ये जांच 5 साल तो नहीं खिंच जाएगी सर, इसका भी अंदेशा होता है? हेमंत जी बिल्कुल नहीं। आप देखिए कार्रवाई जिस स्तर चल रही है, आपको 10-5 दिन में पूरे राजस्थान सब कुछ देखने लग जाएगा, क्योंकि कार्रवाई के परिणाम तो अधिकारियों के खिलाफ तो आने भी लग गए। जब जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और 9 लोगों के खिलाफ हो चुकी है, तमाम कार्रवाई चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कहां कितना समय लगेगा? ये निश्चित रूप से समय देर हुआ है, लेकिन आप देखिए इससे कार्रवाई का परिणाम बड़े सार्थक भी होंगे, किसानों के लिए भी और राजस्थान की जनता के लिए भी। पंकज जी कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है और आने वाले दिनों में उसका असर भी दिखेगा, लेकिन ये बहुत गंभीर है कि आपकी सरकार में किसी कृषि मंत्री ने अगर इस तरह की जहमत उठा ली होती कि धरातल पर चला जाता और पूरे के पूरे प्रशासनिक अमले को, विभाग को एक्टिव कर देते, तो ये स्थितियां राजस्थान के किसान को देखने को नहीं मिलती। देखिए हेमंत जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारी सरकार में अगर ये संज्ञान में आता, कोई इनपुट ऐसा होता तो डेफिनेटली कार्रवाई होती। अब क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इन्हीं की सरकार में ये स्टार्ट हुआ या हमारी सरकार में था, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लगातार किसान हितों के लिए काम करते आए, वो भले हरित क्रांति हो, समर्थन मूल्य की बात हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, तमाम बातें हैं। और आज आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप लगातार अगर ये कार्रवाई कृषि मंत्री जी करें तो एक कठोर कानून आप विधानसभा में लेकर आइए, जिससे किसी भी किसान को नकली खाद और ये जो बीज हैं या जो पेस्टिसाइड्स है वो ना मिल पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक सप्लाई चेन सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, जिससे प्रॉपर सप्लाई किसानों को हो पाए। हम सब ने देखा किस तरीके से यूरिया की कमी रहती है और ओनली 10-12 जिलों में यूरिया आपके समय में भी तरीके से पहुंच पाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी इसका अल्टरनेट है किसान तक मिलने लग जाएगा, लेकिन ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा। कौशिक साहब एक आखिरी जवाब ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बार मिलावटखोर कैसे छूट जाते हैं, कोई कठोर कानून नहीं है इनके खिलाफ, और क्या आप ये विधानसभा में कानून लेकर के आएंगे जिससे ऐसे लोगों को सजा मिल पाए, वो किसी के भी राज्य की बात हो? लेकिन बिल्कुल राज किसी का हो, हित जनता का होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ। राज किसी का हो और राज जनता का होता है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, नेतृत्व अलग अलग हो सकता है,
और जहां कहीं कानून में अगर कहीं शिथिलता है तो इसके लिए निश्चित रूप से ऐसे प्रावधान किए जाएंगे। कम से कम ऐसे लोग जो मिलावटखोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी चीज में, खाद, बीज, सब्जी, दूध, फल, किसी में भी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आगामी समय में इसके खिलाफ और अधिक मजबूती से प्रक्रिया अपनाकर विधानसभा हो चाहे कानून के स्तर पर अन्य कानून बनाया, और साथ साथ इस प्रकरण में भी निश्चित रूप से ऐसे लोग जो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो इतनी सघन हो, इतनी कठिन हो कि लोग इसको सोचें समझें करने से पहले। बिल्कुल। चलिए, बहुत ये अच्छी बात है कि आपने एक प्रतिबद्धता जताई और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। कम से कम हमारे साथ में अब आखिरी पल ही हैं कुछ, लेकिन जयप्रकाश चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, कृषि विशेषज्ञ। चौधरी साहब, ये पेस्टिसाइड कितने खतरनाक हो सकते हैं जो किसानों को इस तरह के घटिया क्वालिटी के मिलावटी पेस्टिसाइड सप्लाई किए जाएं? सर, घटिया से तो नुकसान तो अति, उसको दो तरह से नुकसान हो रहा है। पहली चीज उसको पैसे का नुकसान, दूसरा समय का नुकसान, तीसरा उसकी फसल और खराब हो गई। तो तीनों तरह से मारा गया किसान तो। लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है आपके हिसाब से? अब तक ये कैसे बचे रह गए ऐसे लोग जो किसानों को सप्लाई कर दे रहे हैं? सर, इसके पीछे जो बड़ा रीजन है कि जो फील्ड स्टाफ है वो नहीं करना चाहता इनके ऊपर। जो छोटी कंपनी जो उनके ऊपर कार्रवाई करता है, पर बड़ी कंपनी के ऊपर कभी कार्रवाई करता ही नहीं स्टाफ। लेकिन सरकार अगर प्रतिबद्ध हो और मंत्री अगर ईमानदारी के साथ प्रतिबद्ध हो तो कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों को न्याय मिल पाएगा। ऐसे मिलावटखोरों, बेईमानों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से और प्रशासन की तरफ से होगा।